अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 अक्टूबर पे जो टारगेटेड एमसीक्यूज हैं मैथमेटिक्स बेसिक एंड आईक्यू के सेक्शन के। ओके, आज के इस लेक्चर में हम 50 से ज़्यादा एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में जो 12 अक्टूबर पे टेस्ट आई थी उसके हिसाब से और मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें ऐड करें। अब वो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें ये होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ज़्यादातर अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि मैराथन लेक्चर मेरा 1, 2, उसके अलावा 12 अक्टूबर भी जो टेस्ट हुई थी उसका सॉल्यूशन। अब इस लेक्चर को आप देखेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी आपको मुश्किल नहीं होगी इन डिटेल्स में, बेसिक पोर्शन में। ओके, और बेटा हमेशा कोशिश करें कि अगर आपकी मैथ्स अच्छी है ना तो मैथ्स पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस किया करें, ताकि अगर मैथ्स में आपका स्कोर सही हो गया ना तो बाकी सब्जेक्ट्स में आपका स्कोर वैसे भी सही आ जाता है, तो आपका स्कोर 70 से ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैथ्स पे फोकस करना ज़रूरी होता है। तो लाइकेस अब मैं यहाँ पे अगेन आपको पिक्चर शो करवा दूंगा, आप उस पिक्चर में देखेंगे और यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाता जाऊंगा। ओके, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने ऐड किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन वही है जो 12 अक्टूबर पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आया था। इफ प्लस मींस मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस मींस एडिशन देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 12 प्लस 5 माइनस 8। तो इसका आंसर क्या होगा अगर हम प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें और माइनस को प्लस में कन्वर्ट करें। तो देखें 12 प्लस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और माइनस प्लस में हो जाएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 68। ओके, ये क्वेश्चन था 12 अक्टूबर पे, क्वेश्चन नंबर 1 था बेसिक सेक्शन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो है फाइंड द रेशियो ऑफ 45 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के 45 सेंटीमीटर को रेशो में निकालना है 1.5 मीटर के रेशो में। ओके, अब बेटा देखें अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें या मीटर को डायरेक्टली हम सेंटीमीटर में कवर करें तो हम, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर यूनिट सेम होंगे ना तो रेशो तभी निकलता है। रेशो सिंपल चीज होता है, रेशो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। अगर ये सिमिलर यूनिट्स नहीं है तो हम आप क्या करेंगे, यूनिट्स को सेम करेंगे। ओके, तो ये होगा 45 सेंटीमीटर रेशो। अब देखिए हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो अगर 1.5 मीटर है तो इसमें तो 100 ही होंगे। ओके, 100 प्लस, अब देखें ये होगा 0.5। अगर मैं इसको अलग करूं ना तो ये होगा 1 मीटर और 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर का मकसद ये है कि हाफ मीटर, अगर 0.5 मीटर है, क्या है 0.5 मीटर, तो इसका मकसद क्या है कि ये हाफ मीटर है। अगर हाफ मीटर है तो इसमें कितने सेंटीमीटर्स होंगे, 50 सेंटीमीटर्स होंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड करवा दें तो कितने टोटल सेंटीमीटर बन जाएंगे, 150 सेंटीमीटर बन जाएंगे। ओके, तो अब इसमें ये चीज हो गई कि ये जो यूनिट्स है ना, यूनिट सेम हो गए। अगर यूनिट सेम हो गए तो आप इजिली रेशो निकाल सकते हैं। तो इनका रेशो क्या होगा, अगर आप इसको सोल्व करें तो 45 वन टाइम और 150 पे कितनी टाइम इसका टेबल होगा, इसका होगा आई थिंक सो 45 एंड अगर हम 9 से इसको सोल्व करें 5 की टेबल से तो ये होगा 9 रेशो, ये होगा 3 0। अगर आप इसको 3 की टेबल में चेक करें तो ये होगा 3 एंड 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 रेशो 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 0.004 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 800। तो ये भी क्वेश्चन इसी पैटर्न से पूछा गया था 12 अक्टूबर पे। अब मैंने इसका आपको सिंपल इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब देखें बेटा, इसका मकसद ये कि 800 को हमें 0.04 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम किसी भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो नंबर क्या हो जाता है, छोटा नंबर बड़ा बन जाता है। ओके, तो मतलब एक जीरो ये है, एक जीरो, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि जीरो को इसको कैंसिल करेंगे तो इसकी पॉइंट राइट साइड मूव करें, तो ये पॉइंट जैसे यहां मूव होगी तो ये होगा 0.04 बन जाएगा। उसके अलावा अगर इस जीरो को हम कैंसिल करें तो ये जीरो यहां आ जाएगा तो ये बन जाएगा 0.4, मतलब 0.04 से क्या बन जाएगा, 0.4। अब देखिए ये है 0.4, इसको किसके मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब देखें 0.4 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 32 और 32 के बीच में पॉइंट आएगी तो इसका आंसर होगा 3.2। तो इस तरीके से आप शॉर्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको सीरीज गिवन है 1 4 9 1 31 36, उसके आगे है 1, देन नंबर मिसिंग है, देन है 56। तो बेटा देखें जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको यह बताया कि ये देखें ना, ये नंबर 1 जो है ना, 1 का रिदम सेम ही है, मतलब 1 के बाद 2 नंबर्स हैं, फिर 1 है, फिर 2 नंबर्स हैं, फिर 1 है। ओके, फिर अगेन 2 नंबर्स आएंगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, रिदम ऐसे चलेगा। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करें, इनके बीच नंबर्स में चेक करें कि इसमें क्या लॉजिक बन रही है। तो 4 9, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि +5 हो रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें तो 31 36 तो अगेन +5 हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा नंबर रखना है कि जिनके बीच में जो डिफरेंस हो ना वो कितना हो, +5 का डिफरेंस हो। तो ऑप्शन आप देखें, यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन है, वो है आपके पास 41, बी ऑप्शन है 51 एंड सी ऑप्शन है 61, डी ऑप्शन है 50।
तो अब देखें, अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसके साथ 56 का डिफरेंस 5 + 5 बनेगा, तो एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 51। 51 अगर हम यहाँ रखेंगे 51, तो 51 56 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो +5 का होगा। तो इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वहां पर 18 था। ओके, 18 इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है कि बेस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस है 10 सेंटीमीटर और हाइट जो आपको गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल का आपको एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब देखें 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करें तो 10 × 6 होगा 60 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि इफ अहमद रीड्स 52 पेजेस इन 2 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स टू फिनिश 312 पेजेस। तो बेटा देखें, अगर 52 पेजेस 2 घंटों में रीड कर रहा है, 52 पेजेस इन 2 आवर्स, तो अब के पास जो पेजेस हैं वो है 312 पेजेस। 312 पेजेस के लिए कितना टाइम होगा अगर वो रीड करे तो। अब देखें बेटा, अगर हमें 2 घंटों में 52 पेजेस पढ़ रहा है तो 1 घंटे में कितने पेजेस पढ़ेगा, तो 1 घंटे में पढ़ेगा 26 पेजेस, है ना। 1 घंटे में कितने होंगे 1 आवर में होंगे 26 पेजेस। अब सिंपल देखें, 312 को आप 26 से डिवाइड करें तो यहां से ये होगा कि आपको आवर्स मिल जाएंगे ना। 312 को 26 के साथ डिवाइड करें तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो यहां से आपको आंसर मिलेगा 12 आवर्स। ओके, तो मतलब 312 पेजेस को रीड करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 12 आवर्स ही लगेंगे। तो इस तरीके से आप इजीली इसी पैटर्न का 12 अक्टूबर पे भी क्वेश्चन टेस्ट में क्वेश्चन आया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि अगेन आपको सीरीज गिवन है 10, देन है 13, 17, 22 एंड बीच में गैप है, देन है 35। तो इस नंबर का अब ये सीरीज गिवन है आपको। अब इस सीरीज में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, यहाँ कौन सा ऐसा नंबर जो है यहाँ पर आएगा, तो इस सीरीज का आप रिदम चेक करें और इसका आंसर मुझे बताइएगा कि इस सीरीज में यहाँ पर कौन सा नंबर मिसिंग जो है वो आ सकता है। ओके, इसे आप सॉल्व करिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 400 इज 60। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ 400 इज 60। ठीक है, 60 जो है इसका मकसद ये है कि 60 जो है 400 का कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो आप इसे भी ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400। 60 400 का कितना परसेंट है, आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके सोल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया था। कैसे 60 इज को इक्वल साइन में व्हाट परसेंट को x परसेंट में कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई ऑफ करें और ये होगा 400। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो बेटा यहाँ से आपको परसेंट मिलेगा 15%। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 60 जो है 400 का 15% बनता है। आप इसको सोल्व करेंगे आगे तो इसका आंसर यही आएगा। अब बेटा देखिए, अगर यहाँ पे ये होता व्हाट परसेंट ऑफ 400 इज 100, ठीक है, तो मतलब 100 जो है अगर यहाँ पे 60 जगह 100 होता तो 100 400 का कितना परसेंट है, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। अगर यहाँ पे वो 50 400 का कितना परसेंट है, तो इसका भी आंसर आप मुझे बताइएगा कि अगर यहाँ पे 60 जगह 50 हो या 60 जगह कोई और नंबर हो तो आप कैसे परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, इसको आप सोल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच इज 80% ऑफ 90 इज ग्रेटर देन 50% ऑफ 60। क्या है 80% ऑफ 90 ग्रेटर देन, कितना ग्रेटर है, ये कह रहा है 50% ऑफ 60। 50% ऑफ 60, तो बेटा देखिए 80% ऑफ 90 करेंगे तो एक्जैक्टली ट्रिक के थ्रू इसका आंसर आएगा 72। अब ग्रेटर है तो इसको आप सेपरेट करें, 50% 60 का तो 30 होता है, इसको जब आप कट करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 32। तो कितना ग्रेटर होगा, 32 ग्रेटर होगा। ओके, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है 1 ग्रॉस इज इक्वल टू हाउ मेनी पीसेज। 12 अक्टूबर पे टेस्ट आई थी, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू हाउ मेनी डजन। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन ऐड किया है 12 ग्रॉस यानी एक ग्रॉस में कितने पीसेज होते हैं। तो बेटा हमेशा याद करिएगा एक ग्रॉस में कितने पीसेज होते हैं, 144 पीसेज होते हैं। ओके, 1 ग्रॉस में 144 पीसेज होते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर 1 ग्रॉस 144 पीसेज हैं तो एक डजन, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि अगर एक ग्रॉस है तो उसमें कितने डजन होते हैं, 12। ठीक है, तो 12 डजन हमेशा वो भी किसके बराबर हो जाएंगे, 144 पीसेस के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये रिलेशन याद करिएगा। उसके अलावा एक और रिलेशन मैंने आप लोगों से शेयर किए थे कि 1 एकड़ में कितने फीट होते हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है 6 men कैन डू अ जॉब इन 12 days, हाउ मेनी डेज फॉर 4 men। अगर 6 men एक जॉब कर रहे हैं 12 डेज में, 6 men, ठीक है, कितने डेज, 12 डेज। अगर यहाँ पे 6 men ना हो 4 men हो तो फिर जॉब कितने दिन होगी, x डेज। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। इसको आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का जो लेक्चर आपने देखा होगा ना, तो उस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे 15 men eat 30 kgs in 5 days। 15 men, ओके,
ईट 30 kgs, ठीक है, 5 days। कितने डेज? 5 days। लेकिन आगे कह रहा है कि 5 मेन, अगर वहां पे 15 की जगह 5 मेन हो और 60 kg हो तो फिर बताओ डेज कितने होंगे? तो मैंने लगा दिया x डेज होंगे। ओके, तो अगेन आप इसको रेशो एंड प्रोपोर्शन के लेक्चर के अकॉर्डिंग इसको आप सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइएगा, 11 एंड 12 का, यानी इसका आंसर करेक्ट क्या आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है सम अमाउंट ऑफ 900 इन 2 years एंड 1000 इन 4 years, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? तो बेटा इसकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी? तो मैंने इसका नीचे सॉल्यूशन भी थोड़ा करवा दिया है, आप सॉल्यूशन देखिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन मैं आपको सॉल्व भी करवा देता हूं। बेटा देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है ना, प्रिंसिपल, ओके, इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, यहां पर मैंने लिखवा दिया है नीचे, अमाउंट आफ्टर 2 years, ठीक है, अमाउंट आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years और माइनस इंटरेस्ट, माइनस इंटरेस्ट। अब बेटा देखिए, आप थोड़ा चेक कर सकते हैं ना कि अगर इंटरेस्ट जो है ना 900 इन 2 years है, ठीक है, और RS 1000 इन 4 years, अगर आप इन दोनों को इंटरेस्ट का ऐड करें, दोनों के इंटरेस्ट को क्या करें, ऐड करें, तो बताओ प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो फाइनल अमाउंट बचेगी वो कितनी होगी? तो पहले आप इनका चेक करें कि यहां पर जो चेंज आ रही है ना वो कितनी आ रही है। तो चेंज आप देख सकते हैं ना, 1000 माइनस 900, ठीक है, तो मतलब इसकी चेंज कितनी आ रही है? 100। 100 कितना ये इंटरेस्ट है? 100 2 years का, कितना है? 2 years का इंटरेस्ट है। अगर यहाँ पे हमें 1 ईयर का इंटरेस्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे? 100 डिवाइड बाय 2 करेंगे, ताकि हमें पर ईयर का इंटरेस्ट मिल जाए। वो कितना होगा? 50 होगा, ठीक है, पर ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 50 होगा। अब आपसे ये कह रहा है कि अगर हमें ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है ना, ये कितना है? 1 ईयर का इंटरेस्ट है। अगर हमें 2 ईयर का इंटरेस्ट चाहिए तो वो सिंपल 100 हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 100। तो मतलब 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 100। अब ये कह रहा है कि आफ्टर 2 ईयर का इंटरेस्ट जो भी होगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो बनेगी आपकी वो बनेगी आफ्टर 2 years जो इंटरेस्ट होगा। आप देखें ना, ओरिजिनल अमाउंट कितनी है? 900। ओके, 900 में से ये इंटरेस्ट जो उसमें ऐड किया गया ना, इसको आप कट करें, कितना होगा? आप ऐसे देख सकते हैं ना कि टोटल उसकी अमाउंट कितनी है? 900। ओके, उसके बाद है कि इंटरेस्ट उस पे 2 साल का कितना है? 100। तो इसको आप कट करवा दें, जैसे कट करेंगे तो 900 माइनस 100 इसका होगा 800। उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? 800 होगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू जो भी अमाउंट होगी आफ्टर 2 ईयर कितनी है और माइनस इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट होगा उसको कट करेंगे तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन इंटरेस्ट रेट का ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 6000 इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम फॉर 3 years, तो फाइनल अमाउंट क्या होगी? तो अब सिंपल 5% निकालें, किसका? 5% ऑफ 6000 निकालें, ठीक है। 6000 का 5% जो होगा वो होगा 300। कितना होगा? 300। अब आपसे ये कह रहा है कि ये तो 1 साल का है, 300 1 साल का है। अगर हमें 3 साल का निकालना है तो 300 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना होगा? 900, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट है ना, क्या है ये कह रहा है कि पर मतलब 1 साल में ये इतना हो रहा है, तो 1 साल में इतना है 300 का, तो 3 साल में कितना होगा? 900। तो फिर क्या करें? 6000 में 900 को ऐड करवा दें, तो कितना होगा? 6900। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, सेम टू सेम इसी ही पैटर्न से क्वेश्चन आया था 12 अक्टूबर पे। ये कह रहा है कि अ टावर इज 20 मीटर हाई, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, तो डिस्टेंस बताना है बेस से। सपोज करें एक टावर है, ये मैंने सपोज कर लिया ये एक टावर है। ओके, इस टावर की एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने ये आपको 12 अक्टूबर की टेस्ट का सॉल्यूशन जो करवाया था, मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों चीजें डिफाइन करी थी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मकसद ये है कि आप किसी भी नीचे से किसी हाइट को देख रहे हैं तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन होती है, वो है 45, और टावर की जो हाइट है वो है 20 मीटर। तो हमें ये डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ओके, तो हमें पता है कि ये होती है, अगर हम ट्राइंगल की तरह इसको बिहेव करें तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। ओके, परपेंडिकुलर और बेस अगर हमें गिवन हो तो हम कौन सा रेशियो यूज कर सकते हैं? हमें पता है, तो हम यूज करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब देखिए बेटा, tan थीटा तो यहाँ पे आपको गिवन है कितनी है? 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर कितना है? 20 मीटर, तो 20 रखें, डिवाइड में x होगा, और हमें पता है tan 45 डिग्री, tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू 20 अपॉन x। तो यहाँ से x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 20 सेंटीमीटर। तो मतलब बेस की जो लेंथ जो होगी ना x की वैल्यू वो भी होगी 20 सेंटीमीटर होगी, या 20 मीटर, सॉरी मीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है। ओके, तो इस तरीके से आप इजिली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 16। तो ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्पॉट द रॉन्ग नंबर, आपको रॉन्ग नंबर बताना है। सीरीज आपको गिवन है 1 2 6 24 एंड 120, यहाँ पर है 700, ठीक है।
तो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इस सीरीज में नहीं आएगा। तो बेटा इसी पैटर्न से 12 अक्टूबर पे क्वेश्चन आया था, मैंने आपको सोल्व करके बता दिया था कि वहां पर फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था। ओके, तो अगेन यहाँ पे फैक्टोरियल का ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें पता है कि 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, और हमें पता है 5 फैक्टोरियल 120 होता है, और 6 फैक्टोरियल जो है ना ये 720 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है 700 है, तो ये जो एक नंबर है ना ये सीरीज में नहीं आएगा। तो डिफरेंट नंबर कौन सा है 700। ओके, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक्सप्रेस 2.5 मीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 5 मीटर। ओके, 2.5 मीटर को एक्सप्रेस करना है 5 मीटर के परसेंटेज में। ओके, 5 मीटर के परसेंटेज में। तो आप समझ गए होंगे इसका लॉजिक क्या होगा। 2.5 मीटर इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर का 2.5 क्या होता है, हाफ होता है। तो अगर ये हाफ है तो हम क्या कहेंगे कि ये होगा 50%। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसको इस तरीके से परसेंटेज में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन आपको नंबर्स गिवन है, कौन से हैं 5, 10, 15। तो इसको आप सोल्व करिएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, B × C डिवाइड बाय A ये वैल्यूज यहाँ पुट करें, इसको सोल्व करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन 12 अक्टूबर में आया था, आप याद करिएगा मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यहाँ थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 नहीं है 21 है। ओके, यहाँ पर है सीरीज वाइज हम चल रहे हैं, तो 21 ये कह रहा है कि 1/4 ऑफ अ नंबर इज 12, व्हाट इज द नंबर। 1/4 ऑफ ए नंबर, ठीक है, 1/4 किस नंबर का 12 है, तो बता वो नंबर कौन सा है। तो 1/4 का मकसद ये होता है फोर्थ पार्ट। ठीक है, 1/4 मीन्स फोर्थ पार्ट। तो किस नंबर का फोर्थ पार्ट 12 होता है, यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं 1/4 हो, यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं 25%, क्योंकि 25% भी क्या होता है फोर्थ पार्ट। तो 25% किस नंबर का 12 होता है, तो आप कहेंगे 25% 60 का क्या होता है 12 होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा 60। 22 क्वेश्चन देखें, ये कह रहा है कि व्हाट इज 10% ऑफ 50, 250, 10% ऑफ 250, 250 का 10% क्या होगा, इसका भी आंसर आप मुझे बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, और इसी पैटर्न से क्योंकि ना मैंने जो यहाँ पर सीरीज ऐड करी है ना क्वेश्चंस की, मुश्किल देन इजी देन मुश्किल, इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस को कंबाइन किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2023 में इस पैटर्न से क्वेश्चन आया था। अब यहाँ इस फेज में, फेज 2 में ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये कह रहा है कि 2x² + 5x - 1, तो बताओ f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी। आप देखेंगे पास पेपर्स में 2023 में इसी पैटर्न से क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम इस लाइक। तो ये कह रहा है कि एक फंक्शन आपको गिवन है f ऑफ x 2x² + 5x - 1, तो f ऑफ 1 की वैल्यू बतानी है। तो मतलब x की जगह आपको क्या रखना है 1 रखना है, तो x की जगह यहाँ पर 1 रखते जाएं, +5 x की जगह 1 रखें -1। तो इसे जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 6। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 6। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ सेट ए एंड सेट बी आर ओवरलैपिंग। मैंने आपको बताया था सेट का लेक्चर आपको अच्छे से देखना है, उसके अलावा ट्राइंगल सर्किल का लेक्चर जो मैंने शेयर किया था वो भी अच्छे से देखना है, इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं। इफ अ सेट ए एंड सेट बी आर ओवरलैपिंग देन द करेक्ट ऑप्शन। अगर ओवरलैपिंग है तो बेटा अगर ओवरलैपिंग होते हैं ना तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा नल सेट होता है, नल सेट नहीं होता। अगर दोनों डिसजॉइंट होते हैं तो फिर क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट होता है। ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन है, ए सबसेट बी, बी का तो सबसेट हो ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि ओवरलैपिंग होते हैं, लाजमी थोड़ी ये सबसेट हो। जैसे ये है ना, ए सेट अगर मैं ले लूँ 1 2 3, ठीक है, और बी सेट में ले लूँ 3 4 5, 3 4 एंड 5। अब आप कह सकते हैं कि ए इज ओवरलैपिंग टू बी, ए और बी दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं, लेकिन ये तो हम नहीं कह सकते कि ए सबसेट है बी का। यहाँ पे ए सबसेट तो नहीं है बी का, तो ये लाजमी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 29। ठीक है, आफ्टर 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। 19 के बाद कंसेक्यूटिव कौन सा प्राइम नंबर आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड होगा। तो बेटा इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, किसी भी नंबर को अगर आप चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप उस नंबर को ऐड करें। अगर वो कंप्लीट नंबर को ऐड कर रहे हैं, अगर वो उसका एडिशन जो आंसर है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इट मींस वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। सिंपल चीज है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें ना, तो ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऑप्शन है, ये कह रहा है कि 4 5 6 3। तो ये जो नंबर है ना ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ऐड करेंगे तो 4 + 5 9 होगा, 9 + 6 15, 15 + 6 3, तो ये होगा 18। और हमें पता है 18 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप 2 से भी चेक कर सकते हैं, 3 से भी चेक कर सकते हैं। इसी पैटर्न से मैंने मैराथन लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में इस पैटर्न से क्वेश्चन आप लोगों को शेयर करिए थे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, 0.5 × % विल बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, 0.5
को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना परसेंट होगा, तो इसका भी आंसर आप मुझे बताइएगा 0.5% में कितना होगा। ओके, हमें पता है जब भी कोई नंबर गिवन होता है तो हम क्या करते हैं 100 से जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। इसको आप 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 था। तो इसके आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें 0.5 कितना परसेंटेज होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 28। ये कह रहा है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4025 0.4025। अब बेटा इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, 2 जीरो की जगह 1 जीरो लगाते जाएं। तो 2 जीरो की जगह 1 जीरो, अगेन 2 जीरो 1 जीरो आएगा। और हमें पता है 25 स्क्वायर रूट होता है किसका, 5 का। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा। इस तरीके से अगर ये हो 0.401 हो तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज 0.25 एज अ फ्रैक्शन। 0.25 अगर हम इसको कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं बेटा। इसको आप याद, इसकी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करिएगा। 0.25 इंटू फ्रैक्शन, तो इसकी सिंपल ये कि 2.25 को ऊपर लिखें, उसके बाद देखें पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं ना, आप देखें अगर पॉइंट के बाद 1 नंबर होगा तो नीचे 10 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे नीचे 100 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 3 नंबर होंगे तो नीचे आप क्या लिखते जाएंगे 1000 लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद 2 नंबर से तो नीचे क्या लिखेंगे 100। अब मैं पता है जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर होगा 1/4। तो 0.5 इज इक्वल टू 1/4। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अ ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो 120 किलोमीटर 2 आवर्स में तो उसकी ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो हमें पता है 120 को 2 के साथ डिवाइड करें तो 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 60 किलोमीटर पर आवर उसकी ट्रेन की क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ये कह रहा है कि 12 पेन कोस्ट 60, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अगर 12 पेन की जो कॉस्ट है वो है 60 रुपीज़, ठीक है, कितनी है RS 60। तो हमें बताओ कि एक पेन की प्राइस कितनी होगी, एक पेन की प्राइस कितनी होगी। हमें पता है अगर बेटा 12 पेन की प्राइस 60 है तो 60 को 12 के साथ डिवाइड करें तो यहाँ से आपको एक पेन मिल जाएगी। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक पेन की प्राइस जो होगी वो होगी RS 5 रुपीज़। ओके, तो कितनी होगी 5 रुपीज़ होगी। तो इस तरीके से आप सिंपली ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसको भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है। 32, व्हाट इज 7% ऑफ 200। 7% ऑफ 200, 200 का 7% क्या होगा, बिल्कुल ईजी है, इसका भी आंसर आप मुझे बताइएगा। 33 पे आते हैं। 33 ये कह रहा है कि ट्रेन 33 ये कह रहा है 1 + 1/2, 1 + 1/2 का आंसर क्या होगा। तो बेटा ये जो क्वेश्चन होते हैं ना लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं जल्दी में इसका आंसर जो है गलत टिक लगा देते हैं। तो बेटा इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आप बाय एलसीएम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको और भी तरीका बताता हूँ। बाय एलसीएम अगर आप इसको सॉल्व करें तो 2 1 एलसीएम तो 2 ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 1 = 2 + 1 1 = 1, तो इसका आंसर आएगा 3/2। वैसे आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, अगर आप इसको 1 प्लस इसको करें 1/2 है तो इसकी जगह आप 0.5 लिखें, इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.5, और 1.5 एग्जैक्टली 3/2 के ही बराबर होता है। लेकिन वहाँ पे आपका ऑप्शन 3/2 होता है, तो इसलिए आपको ये एलसीएम के थ्रू ही सोल्व करना होगा, क्योंकि वहाँ पर एलसीएम ऐसे ऑप्शन नहीं होते, 1.5 2.5 ऐसे नहीं होता, फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, तो आपको फ्रैक्शन में ही सोल्व करना पड़ेगा। 34 पे आते हैं, ठीक है। 34 क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2x²। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² - 10x + 12 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो बेटा देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो वैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें या मिडिल टर्म ब्रेक यूज करें तो आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको आप थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसको 2 के साथ डिवाइड करवा दूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, x² - 5x + 6 = 0। और हमें पता है जब इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो इसकी आप मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, x² - 5 का कैसे ब्रेक करेंगे, -3x - 2x + 6 = 0। इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि -5x को आप ब्रेक करते हैं इस तरीके से। आगे देखें, यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये होगा x - 3, और इन दोनों में क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, तो ये होगा x - 3 = 0, ठीक है। अब देखें x - 3 तो कॉमन आ गया, क्या बचा अब इसमें, x - 2 = 0। दोनों को 0 करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 और 2, तो इसका सॉल्यूशन सेट जो होगा वो होगा 3, 2 या 2, 3, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आप सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स वगैरह कैसे निकलते हैं बाय मिडिल टर्म ब्रेक, ये भी आपको चीज़ें आनी चाहिए। अब बेसिक का लास्ट क्वेश्चन ट्राइंगल का क्वेश्चन है कि इफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो 1:2:3 देन फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो उस ट्राइंगल की लार्जेस्ट एंगल क्या होगी। तो यहाँ पे ही मैं सॉल्व करवा देता हूँ। बेसिक का है 35 क्वेश्चन। अब रेशियो आपको क्या बने, 1:2:3, ट्राइंगल के एंगल्स का रेशियो है। तो बताओ लार्जेस्ट एंगल क्या होगी। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसको आप x के साथ मल्टीप्लाई करके फिर तीनों को ऐड करें। हमें पता है ना ट्राइंगल के एंगल का सम हमेशा 180 होता है, तो ये होगा x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये होगा x के साथ मल्टीप्लाई करें 2x, x के साथ मल्टीप्लाई करें 3x, इसको 180 के बराबर करें
ठीक है। तो यहाँ से जब आप x के लिए सॉल्व करेंगे, तीनों को ऐड करें, x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 3x 6x, 6x को 180 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। कितनी आएगी? 30। और हमें पता है अगर हमें लार्जेस्ट चाहिए ना तो x की ये वैल्यू 30 यहाँ रखेंगे 3x की जगह, क्योंकि लार्जेस्ट, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट एंगल है, ये मिडिल एंगल है, ये लार्जेस्ट एंगल है, तो x यहाँ 30 रखेंगे तो 3 30 कितना होगा? 90 डिग्री। तो उस ट्राइंगल की लार्जेस्ट एंगल जो होगी 90 डिग्री होगी। और अगर एक एंगल ट्राइंगल की 90 डिग्री हो तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। वैसे इसकी लार्जेस्ट एंगल 90 डिग्री होगी और इसकी मिडिल एंगल अगर आप देखेंगे तो 60 डिग्री होगी, स्मॉलेस्ट एंगल कितनी होगी? 30 डिग्री होगी। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं हम IQ के पोर्शन पे। ठीक है, इसको आप सोल्व करें, यहाँ इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। उसके बाद है IQ के क्वेश्चन हैं, टोटल 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको आप सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ A इज टॉलर देन B and B is shorter than C and C is taller than A, तो which one is shortest? तो सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है, A जो है ये टॉलर है किससे? B से, और B जो है ये है शॉर्टर C से, और C जो है ये है टॉलर A से। ठीक है, ये टॉलर किससे? A से। तो हमें बताना है कि सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो यहां से इजी हमें दिख रहा है कि सबसे शॉर्टेस्ट A टॉलर है B से और B शॉर्टर है C से। ठीक है, मतलब A B से बड़ा है और B C से छोटा है और C खुद A से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे शॉर्टेस्ट B होगा, और सबसे अगर हम लॉन्गेस्ट की बात या टॉलेस्ट की बात करें तो सबसे टॉलेस्ट कौन सा होगा? तो टॉलेस्ट जो होगा सबसे वो होगा C। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन IQ के सेक्शन में नहीं पूछा गया था। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब आपको शेप्स कुछ गिवन है, इस शेप्स की सीक्वेंस को आगे मूव करवाना है। ठीक है, तो स्क्रीन पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, इसको आप देखें अच्छे से, और इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा वो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं आगे इसको सॉल्व नहीं कर रहा, डायरेक्टली क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एप्पल इज इक्वल टू, अब बेटा देखें एप्पल जो है ना ये बन रहा है 11 61। ठीक है, ओके, यहाँ पे 16 होगा। ओके, 61 नहीं होगा, ये होगा 16, फिर ये होगा 16 और ये होगा 25। और यहाँ पे लॉजिक ये हो रहा है कि अगर एप्पल इसके बराबर है तो बनाना, और बनाना जो है ये बराबर है 21 14, फिर ये कह रहा है 11 एंड 41। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें ये बताना है कि अब बताओ ऑरेंज किसके बराबर होगा? तो बेटा यहाँ पे जो लॉजिक यूज हो रहा है ना, मैं आपको वो थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे लॉजिक कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, बेटा देखें एप्पल, अगर हम अल्फाबेट सीरीज में देखें तो A किसकी जगह आएगा? 1, क्योंकि A फर्स्ट लेटर होता है। P कौन सा लेटर होता है? P आपका होता है, कौन सा होता है P? अगर आप चेक करें तो P कौन सा होगा? 16 लेटर है ना, P होगा 16 लेटर। और L जो है ये आपका कौन सा लेटर होता है? इसको आप इस तरीके से लॉजिकल देख सकते हैं। ठीक है ना, आप थोड़ा चेक करें कि P 16 है या नहीं है, फिर L देखेंगे कि L कौन सा लेटर है। L आई थिंक सो L 11 होगा, आई थिंक सो। L कौन सा लेटर होगा? ये होगा 11 लेटर, या 12 होगा। और E जो है ये कौन सा लेटर है? 5 नंबर लेटर होता है। तो इस तरीके से ये लॉजिक है, मतलब B कौन सा लेटर है? सेकंड नंबर पे आता है, A फर्स्ट नंबर पे आता है, N 14 आता है, अगेन A है फर्स्ट नंबर, N 14 और A फर्स्ट नंबर। उसी तरीके से आप ऑरेंज को देखेंगे कि O किस नंबर पे आता है, R किस नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हैं, आप इसको एनालॉजिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, A कौन से नंबर में, मतलब लेटर्स की जो सीरीज है ना, इसको भी आप थोड़ा बहुत याद करें, इसी भी पैटर्न से भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा आना चाहिए। O को देखेंगे लेटर की कौन सीरीज है, L कौन से नंबर पे आता है, A तो फर्स्ट नंबर पे, N अगेन G एंड E। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये होगा। ठीक है, तो ये आई थिंक सो ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 अभी करवा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है 3 6 3 6 9 12, और यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा? तो बड़ा आप सिंपल देख सकते हैं, ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ये 3 के मल्टीपल्स है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। तो यहाँ पे होगा 15। क्वेश्चन नंबर 5, 4 ये हो गया 3 और यहाँ पर ये 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रजा इज 10 ईयर ओल्डर देन अली, रजा अली से 10 साल बड़ा है। अगर अली की अभी एज 25 ईयर्स है ना, रजा अली से 10 साल बड़ा है, अली की अभी एज जो है वो है 25, तो रजा की अभी एज क्या होगी? वो होगी 35, क्योंकि 10 साल बड़ा है। अब ये कह रहा है कि रजा की एज बताओ आफ्टर 5 ईयर्स। अगर आफ्टर 5 ईयर्स की बात हो रही है तो 5 यहाँ पे इसमें ऐड करवा दें, तो रजा की एज कितनी होगी? 40 ईयर्स। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फाइंड आउट द ओड वन। कौन सा ओड होगा? आपके पास ऑप्शन है पेन, देन है पेंसिल, देन है इरेजर, ओके, उसके बाद है टेबल। ठीक है, तो कौन सा वाला ऐसा है जो डिफरेंट है? तो बड़ा सिंपल ये दिख रहा है टेबल, ये जो है एक डिफरेंट है, क्योंकि पेन पेंसिल इरेजर ये एक ही चीज के लिए यहाँ पे कह सकते हैं एक ही काम में यूज होते हैं, लेकिन टेबल वहां पे यूज नहीं होता। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7। ओके,
उसके बाद है कि 7 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्या कह रहा है कि कंप्लीट द पेयर। अब आपको सीरीज किस तरीके से गिवन है, लेटर सीरीज ए जेड बी वाई सी एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा डी डब्ल्यू आएगा एग्जैक्टली, तो यहाँ पे क्या आएगा डी डब्ल्यू। तो इस तरीके से आगे वाला नंबर कौन सा होगा, अब ये होगा ई वी है ना, इस तरीके से। फिर आगे वाला इस तरीके से, ये सीरीज लेटर सीरीज के भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कंप्लीट द पैटर्न। ठीक है, अब ये है कि 2 4 8 16 और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, इसका भी आंसर मुझे बताइएगा। अब सिंपल है ये, आई थिंक सो 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन की हो रही है ना, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 2 के साथ 8 होगा, 2 के साथ 16, 2 के साथ 32, तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है कि CAT इज टू 24, CAT ये हो रहा है 24, तो DOG किसके बराबर होगा। तो बेटा यहां पर जो लॉजिक यूज हो रहा है ना वो ये हो रहा है कि C, आप देखें CABC वाइज कौन सा लेटर है, CABC वाइज कौन सा लेटर है, A तो फर्स्ट लेटर आता है, T कौन सा लेटर है, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 24 आएगा। उसी तरीके से D आपके पास कौन सा लेटर है, 4th नंबर, O आपके पास कौन सा लेटर है पता नहीं, G कौन सा लेटर है इसको भी हमें पता नहीं, तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो वो आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। ओके, तो मतलब इन लेटर की सीरीज देखें कौन सी है, फिर इनको आप क्या करें, सम करें, तो इस पैटर्न से भी क्वेश्चन आते हैं, इनको सम करेंगे तो वो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि द वर्ड, आपको वर्ड कौन सा गिवन है, ROA, ठीक है, फिर है WRSP। तो बेटा देखिए, अगर हम इस वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज करें, इस वर्ड के लेटर्स को क्या करें, रीअरेंज करें, तो कौन सा वर्ड बनेगा, क्या ये एक एनिमल होगा या बर्ड होगा या कंट्री होगा या कोई सिटी का नेम होगा, है ना, आई थिंक सो सिटी है। ओके, हाँ, या कोई सिटी का नेम होगा, तो इसको आप थोड़ा रीअरेंज करें, ROAWRSP, इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो कौन सा लेटर बनेगा। तो यहाँ पे इसका आप थोड़ा लॉजिक यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो कौन सा नेम बनेगा, तो इसका भी आंसर आप मुझे बताइएगा, ये कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग रैंक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में यानी जूनियर टू सीनियर इसको अरेंज करना है। आपके पास है मेजर, ठीक है, बस मैं लिख नहीं रहा, आपको बता रहा हूं, ठीक है, मेजर, कॉलोनल, सेकंड लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर एंड कैप्टन। तो इनको आप क्या करें, जूनियर टू सीनियर की सीरीज में अरेंज करें। ये भी क्वेश्चन आया था 2024 में। ओके, इस साल नहीं आया 12 अक्टूबर पे, लेकिन 19 अक्टूबर में इनके आने के चांसेस हैं। मेजर, कॉलोनल, सेकंड लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, कैप्टन, तो इनकी सीरीज क्या बनेगी, इसका आंसर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो बेटा इसकी सीरीज जो बनेगी वो बनेगी सेकंड लेफ्टिनेंट, ठीक है, मैं बता रहा हूं बस, सेकंड लेफ्टिनेंट, देन होगा लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर। तो इस तरीके से मेजर, उसके बाद कॉलोनियल, देन ब्रिगेडियर होगा, इस तरीके से। ठीक है, क्या होगा, सेकंड लेफ्टिनेंट, देन होगा लेफ्टिनेंट, उसके बाद होगा कैप्टन, देन होगा आपके पास मेजर, ठीक है, हाँ मेजर, उसके बाद कॉलोनियल, देन ब्रिगेडियर। तो ये इसकी सीरीज होगी जूनियर टू सीनियर। ओके, ये भी आप याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, क्वेश्चन नंबर 13 है 1 4 9 16 25। ओके, तो आगे वाला नंबर कौन सा आएगा, 36, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, ये कह रहा है विच वर्ड इज लीस्ट लाइक द अदर्स। कौन सा ऐसा नंबर है जो बाकियों से डिफरेंट है, एप्पल, बनाना, मैंगो, पोटैटो। तो पोटैटो जो है ये एक ऐसा लेटर है या ऐसा वर्ड है जो बाकियों से डिफरेंट है, क्योंकि ये एक वेजिटेबल है और बाकी क्या है, फ्रूट्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है IQ का सेक्शन का। ये है कि A B, ठीक है, A B, उसके बाद है D, देन G, देन है K, देन आगे वाला लेटर कौन सा आएगा। तो आप इस सीरीज के रिदम को देखें, चेक करें और यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आप उसका आंसर मुझे बताइएगा। ठीक है बेटा, तो ये थे कंप्लीट क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। 19 अक्टूबर पे इन क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, सेट्स को पढ़िएगा, उसके अलावा ट्रायंगल का लेक्चर देखिएगा, परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी जो मैंने पढ़ाई थी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा कब होती है, सबसे कम किस प्रोबेबिलिटी, इवेंट वगैरह सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे, इसको आप थोड़ा बहुत देखें, इनके आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक को आप कंप्लीट कवर करें और उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं जैसे परसेंटेज के सारी चीज़ें मैंने कवर करवा दी हैं। मैराथन लेक्चर नंबर 1 2 3, उसके अलावा 12 अक्टूबर में जो टेस्ट हुई उसका सॉल्यूशन, इन 4 लेक्चर्स को आप अच्छे से देखें, अच्छे से कवर करें, ज़्यादा टेंशन ना लें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इंशाल्लाह आपका स्कोर जो है बिल्कुल अच्छा होगा। ओके बेटा, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट ईयर अगर मुलाकात हुई तो। ठीक है, वरना अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर टेस्ट में बैठें, अच्छे से टेस्ट को सॉल्व करें। सबसे पहले कोशिश करें मैथ्स को अटेम्प्ट करें, क्योंकि मैथ्स एक सॉल्यूशन होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो अभी उसका सॉल्यूशन करेंगे, तब भी आप उसको टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपका स्कोर, सबका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सब अपना स्कोर, अपना जो भी डिपार्टमेंट डिसाइड होगा उसको आप अचीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।